गुड मॉर्निंग ऑल वंस अगेन। देखिए प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सेट के बारे में कि इनफाइनाइट सेट क्या है, नल सेट क्या है, फाइनाइट सेट क्या है और सिंगलटन सेट क्या है। एक टाइप और सेट में छूट गई थी, दैट वाज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, देखिए इक्वल सेट्स क्या है। मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है मेरे पास ए और एक सेट है मेरे पास बी। जो ए के एलिमेंट है वो 1, 2, 3 और 4 है और जो बी के एलिमेंट है वो 2, 3, 1, 4 है। ठीक है, लेकिन दोनों में चार चार एलिमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम एलिमेंट्स को ध्यान से देखें तो सारे एलिमेंट्स सेम है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है और ऑर्डर चेंज होने से किसी भी सेट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो ऐसे दो सेट जिसके सारे एलिमेंट्स सेम हो वो दोनों सेट इक्वल सेट कहलाते हैं। If all elements of two sets are same, then the two sets are called equal. यानी इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि सेट A is equal to सेट B। इसके अलावा अगर सेट में एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो भी दोनों सेट इक्वल होते हैं। मान लीजिए हमारे पास A इज इक्वल टू सेट है 1, 2, 3, 4 और B इज इक्वल टू सेट है 1, 2, 1, 2, 3, 4। अब देखिए, देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों सेट इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास 6 एलिमेंट हैं और इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट है। नहीं, यहाँ जो हमारे पास एलिमेंट 1, 2 है, दीज आर रिपीटिंग। अगर हम रिपीटिंग एलिमेंट्स को खत्म कर दें तो दिस सेट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, क्योंकि किसी भी सेट में रिपीटिंग एलिमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी भी ये सेट इक्वल है, यानी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर और रिपीटिशन, इफ टू सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स देन द टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल। दोनों सेट्स में एलिमेंट्स का इक्वल होना जरूरी है, सिर्फ तभी दोनों सेट्स इक्वल होते हैं। इसके अलावा इक्विवेलेंट सेट, इसमें एक वर्ड और आता है, देखिए दोनों में डिफरेंस है, इक्वल सेट्स में और इक्विवेलेंट सेट्स में। ये इक्वल सेट थे। अगर मैं बात करता हूं इक्विवेलेंट सेट की, इक्विवेलेंट सेट, मान लीजिए मैंने 2 सेट लिए, वन इज सेट 1, 2, 3, 4 एंड अदर इज सेट B 5, 6, 7, 8। यहां देखिए दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है, दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, दोनों में डिफरेंस है। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है Na वो 4 है, इसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 4 है। यानी भले ही एलिमेंट सेम ना हो, अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तब दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। लेकिन अगर एलिमेंट के नंबर भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है तब दोनों सेट इक्वल सेट्स कहलाते हैं। क्लियर है दोनों का डिफरेंस? इक्विवेलेंट सेट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, भले ही वो एलिमेंट्स कुछ भी क्यों ना हो, if number of elements are equal then the two sets are equivalent, but if elements are equal then the two sets are equal sets। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सबसेट्स की। अब तक आपने सेट पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट, देखिए नाम से पता चलता है, सबसेट यानी सेट का पार्ट, जो भी सेट का पार्ट है वो सबसेट है। मान लीजिए मेरे पास कोई, मैंने एक ए सेट कहा कि ए इज द सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या है हमारे पास? एक इंग्लिश अल्फाबेट है, यानी ABCD है, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, दूसरा सेट मैंने बी कहा, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल, एक्स इज अ वोवेल। अब हम ध्यान से देखें तो बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल भी होंगे और कॉन्सोनेंट भी होंगे, यानी जितने भी एलिमेंट बी के अंदर हैं वो सारे एलिमेंट ए के अंदर भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर द elements of the other set also, then the first set is called the subset of the second set। यहाँ A सबसेट नहीं है B का, क्यों? क्योंकि A के जो एलिमेंट्स हैं वो 26 है, B के जो एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं और A के सारे एलिमेंट B में नहीं है, लेकिन B के सारे एलिमेंट A में हैं। तो B सबसेट है A का, A सबसेट नहीं है B का। सबसेट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट, this is the symbol of subset, यानी this will be read B is a subset of A।
दिस वी रीड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें तो सेट बी इज कॉल्ड सबसेट, बी एक सबसेट है, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए इफ A belongs to B implies A belongs to A। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एलिमेंट A B को बिलोंग करता है तो A को भी बिलोंग करता हो, तब हम कहेंगे कि B इज द सबसेट ऑफ A। इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, यानी सबसेट को हम इम्प्लाइज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। B इज द सबसेट ऑफ A इफ A belongs to B implies A belongs to A। यानी अगर A B का एलिमेंट है तो क्या हो हमारे पास A का भी एलिमेंट हो, उसी कंडीशन में हम सबसेट बोलते हैं। रियल नंबर में सबसेट सारे ही रियल नंबर के सबसेट हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल सबसेट ऑन रियल नंबर्स। अच्छा पहले प्रॉपर्टी पढ़ी सबसेट की प्रॉपर्टीज। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक सेट है ए के एलिमेंट्स हैं 1 और 2। मैं बात करता हूं इसके सबसेट क्या क्या होंगे। देखिए हमारे पास एक एलिमेंट है 5 का मतलब है नथिंग। इसका मतलब 5 क्या होगा, वो हर सेट में एग्जिस्ट करता है। 5 क्या करता है, हर सेट में एग्जिस्ट। तो जो पहली प्रॉपर्टी है 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 क्या है, सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेट कोई भी हो 5 हमेशा सबका सबसेट होता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास देखिए, जो सेट खुद है यानी उसके सारे एलिमेंट खुद में तो होंगे ही होंगे। ये कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2, इसका मतलब ये 1 2 एलिमेंट सबसेट होंगे, यानी हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, यानी ये ए इज द सबसेट ऑफ ए। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इज सबसेट ऑफ ए। अच्छा तो लिख दिया है ए इज द सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक तो 5 सबका सबसेट होगा, दूसरा हर सेट अपने आप का सबसेट होगा। हर सेट अपने आप का सबसेट होगा। अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, थर्ड प्रॉपर्टी, if A is the subset of B and B is the subset of A implies A is equal to B, यानी तब A और B दोनों सेट इक्वल होंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं कहता हूं कि A is equal to है मेरे पास 1 2 3 4। मुझे B अपना सेट इस तरीके से बनाना है कि जो B है वो A का सबसेट हो और जो A है वो B का सबसेट हो। उस कंडीशन में क्या होगा, मुझे A के सारे एलिमेंट B में चाहिए होंगे। क्यों, क्योंकि A इज द सबसेट ऑफ B, और B के सारे एलिमेंट A में चाहिए होंगे। क्यों, B इज द सबसेट ऑफ A। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हैं। दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हैं मतलब दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। तो अगर हम किसी भी तरीके से कहीं प्रूव करना होगा कि दो सेट इक्वल हैं, वी विल सिंपली प्रूव दैट A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, इंप्लाइज A इज इक्वल टू B। तो अगर हम किसी भी एक सेट के सारे सबसेट को काउंट करना चाहें तो दो सबसेट तो हमेशा उसके फिक्स हुए। कौन कौन से, एक तो 5 और एक वो सेट इटसेल्फ, एक वो सेट इटसेल्फ। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक सेट है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक सेट है, मैंने सेट को नाम दिया 1 2, या पहले एक सिंपल ही लिया, मैंने सिर्फ एक ही एलिमेंट लिया 1। मैं कहता हूं बताइए इसके कितने सबसेट होंगे, इसके सारे सबसेट लिखिए। देखिए पहली बात 5 सबका सबसेट होता है भाई। 5 क्या है, सबका सबसेट है, यानी एक सबसेट तो 5 हुआ। दूसरा क्या हुआ हमारे पास 1, दूसरा हमारे पास क्या हुआ 1 क्यों, क्योंकि 1 इसका एलिमेंट है। क्या कोई और बचा, वैसे भी इटसेल्फ। ये क्या है A1 है, यानी हर अपना सबसेट तो है ही है अपने आप। क्या इसके अलावा कोई सबसेट हो सकता है इसका, क्या इसके अलावा कोई सबसेट हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब इसके जो टोटल सबसेट हैं, इसके टोटल सबसेट हमारे पास 2 हैं। मैंने और एक एग्जांपल लिया, और एक एग्जांपल A इज इक्वल टू, मैंने एलिमेंट्स को बढ़ा दिया 1 2। अब देखिए इसके सबसेट क्या क्या होंगे, बताइए इसके सबसेट क्या क्या होंगे। 5 होगा और 1 होगा और 2 होगा और 1 2 होगा। टोटल मिला के कितने सबसेट हुए हमारे पास, 4 हुए। मैंने और एक एग्जांपल लिया, एलिमेंट्स को बढ़ाया, यानी 1 2 3। इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, 5 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद पेयर 1 2 होगा, फिर उसके बाद 1 3 होगा, फिर उसके बाद 2 3 होगा,
फिर उसके बाद क्या होगा हमारे पास 1 2 3 होगा, 1 2 3, ठीक है। देखिए कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कुल मिला के हमारे पास कितने सबसेट हुए 8। देखिए यहाँ हमारे पास एलिमेंट 1 था, सबसेट 2 हुए, यानी मैं इसे 2 टू दी पावर 1 लिख सकता हूँ। यहाँ हमारे पास एलिमेंट 2 थे, सबसेट 4 हुए, यानी 2 टू दी पावर 2। यहाँ हमारे पास एलिमेंट 3 थे, सबसेट 8 हुए, यानी 2 टू दी पावर 3। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर हम उसे 2 की पावर बना दें तो उतने ही सबसेट मिलते हैं। यानी किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट 2 टू दी पावर n के इक्वल होते हैं। यानी इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स, if a set has n elements, then number of subsets is equal to 2 to the power n। ये काउंटिंग है सिर्फ 2 to the power n से आपको काउंटिंग पता चलेगी। अगर आपको सारे सबसेट लिखने हैं तो वो इंडिविजुअली लिखने पड़ेंगे, क्योंकि सबसेट इज आल्सो अ सेट, तो इसलिए उसको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही डिनोट किया जाता है 5 को छोड़ के, क्योंकि 5 इज इटसेल्फ अ सेट, 5 इज इटसेल्फ अ सेट, ठीक है। अब अगर मैं इन सारे सबसेट का एक सेट बना दूं, सेट ऑफ सबसेट, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पावर सेट। इसको हम क्या बोलते हैं पावर सेट। यानी व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ऑल वर्ड और जोड़ लीजिए। देखिए हमने सारे सबसेट निकालना सीख लिया है। अगर मैं इन सारे सबसेट को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखकर एक सेट बना दूं तो दैट इज कॉल्ड पावर सेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी a इज इक्वल टू कहा था 1 2, अगर मैं इसके सारे सबसेट लिख दूं तो 5, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 1 2, ये सबसेट है। अगर मैं इस सबसेट का भी एक सेट बना दूं तो ये कहलाता है पावर सेट ऑफ ए, और इसको PA से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सल सेट की, यूनिवर्सल सेट, अच्छा पहले पावर सेट ऑफ रियल नंबर्स, पहले इसको देखिए, सबसेट ऑन रियल नंबर्स, सबसेट ऑन रियल नंबर्स। देखिए वास्तव में जो हमारा रियल नंबर सिस्टम है, सारी नंबर्स उसी से डराइव हुई हैं। जितना भी रियल नंबर सिस्टम है, कौन कौन सी रियल नंबर पहले दो पार्ट में कन्वर्ट हुआ। फर्स्ट इज रेशनल और सेकंड इज इरेशनल, ठीक है। इस इरेशनल में जो हमारे पास पॉजिटिव थी उन्होंने फ्रैक्शन बनाया, ठीक है। पहले इंटीजर फ्रैक्शन भी, ठीक है, पहले फ्रैक्शन बनाया। इस फ्रैक्शन में जिनका डिनोमिनेटर 1 था इंटीजर बन गई। इंटीजर दोनों थी, पॉजिटिव भी थी और निगेटिव भी थी। इस इंटीजर में जो पॉजिटिव थी वो नेचुरल नंबर बनी, और इस नेचुरल में अगर 0 प्लस हुआ, नेचुरल प्लस 0, तो ये होल नंबर बनी, ठीक है। इस नेचुरल में ही इवन मिली, ओड मिली, प्राइम मिली, कंपोजिट मिली, एज सो ऑन। यानी हमारे पास जो सारी नंबर्स हैं वो कहां से डराई हुई हैं? रियल नंबर से। इसका मतलब ये जो सारे सबसेट हैं, ये वास्तव में सारे रियल नंबर के सबसेट हैं। ऑल दीज आर द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर हम इसको मैथमेटिकली या सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या होगा हमारे पास? अगर मैं कहता हूं कि R जो है हमारे पास वो रियल नंबर का सेट है, R इज इक्वल टू क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद रेशनल नंबर के सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। Q क्या है हमारे पास? सेट ऑफ रेशनल। T क्या है हमारे पास? सेट ऑफ इरेशनल। Z क्या है हमारे पास? सेट ऑफ इंटीजर्स। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, ठीक है। N क्या है हमारे पास? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? देखिए इसका मतलब ये जो Q है हमारे पास, Q ये सबसेट है किसका? R का। यानी सारी जो रेशनल नंबर है वो कहां से निकली हैं?
रियल नंबर से निकली हैं। और हम क्या कह सकते हैं कि जो t है वो t हमारे पास सबसेट है किसका, r का। जो हमारे पास z है, z भी किसका सबसेट है, q का। z भी किसका सबसेट है, q का। और नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, z का। इसका मतलब क्या है हमारे पास, क्योंकि z में सारी नेचुरल होंगी, z में सारी नेचुरल होंगी, q में सारे इंटीजर्स होंगे, r में सारी रेशनल होंगी। यानी जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स के सबसेट हैं वो सारे किससे डराए हुए हैं, रियल नंबर से। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल, रेशनल इज अ सबसेट ऑफ रियल। लेकिन यहाँ t को ऐड नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि t में से z और n नहीं आ सकते हैं, t में से z और n नहीं आ सकते हैं, t तो इरेशनल नंबर का सेट है, ठीक है। दीज आर द स्टैंडर्ड सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, दीज आर द स्टैंडर्ड सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। जहां हम इन अल्फाबेट्स को यूज करेंगे वहां इनका अपना स्पेसिफिक नोटेशन होगा। यानी अगर हम z लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, अगर हम t लिखते हैं इंप्लाइज दिस इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर है। तो जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इन अल्फाबेट्स को जनरली यूज नहीं करते, बिकॉज दीज आर स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, फॉर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब इसी सबसेट को अगर हम इंटरवल पर रिप्रेजेंट करना चाहें, इंटरवल एज ए सबसेट, इंटरवल एज ए सबसेट, ठीक है। देखिए इंटरवल क्या होता है, हमने मान लिया कि लेट हमारे पास दो नंबर है ए बी जो कि रियल नंबर को बिलोंग करती है, ए और बी कोई भी दो नंबर हैं जो रियल नंबर को बिलोंग करती है, एंड ये a जो है ये b से छोटी है, a इज लेस देन b। देन अगर हम कोई एक सेट ले लें, देन सेट, कौन सा सेट, x, सच दैट x a और b के बीच में लाई करता हो, x सच दैट x लाइज बिटवीन a एंड b, तो ये ओपन इंटरवल कहलाता है। क्या कहलाता है, ओपन इंटरवल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं राउंड ब्रैकेट से a और b लिख के, और इसका मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स बिटवीन a एंड b, लिविंग a एंड b, लिविंग a एंड b, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। यानी इंटरवल इज आल्सो अ टाइप ऑफ सबसेट, और सबसेट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल, इंटरवल कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सबसेट। अगर मैं सारे एलिमेंट ले लूं, ये मेरे पास नंबर लाइन है, देखिए ये मेरे पास नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन। मैंने यहाँ दो नंबर ली, एक नंबर है मेरे पास a और एक नंबर है मेरे पास b। मुझे ऐसी नंबर लेनी है, ऐसा सेट बनाना है जिसमें a और b के बीच की सारी नंबर्स आ जाएं, लेकिन a और b इंक्लूड ना हो, तो उसको मैं ओपन इंटरवल a भी लिखता हूं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, दिस इज सेट। हालांकि कर्ली ब्रैकेट में नहीं है, कर्ली ब्रैकेट में ना होते हुए भी सबसेट है, क्यों, क्योंकि ये इंटरवल की फॉर्म में है और ये राउंड ब्रैकेट ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। ये अगर मैं इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिखूंगा x सच दैट x लाइज बिटवीन a एंड b। Yes, this is the set builder form of this set and this is called open interval। अगर मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो a से b तक सारा, इसको डार्क कर दूंगा, a से b तक सारा, लेकिन a पर ओपन सर्कल और b पर ओपन सर्कल। ओपन सर्कल का मतलब है कि a एंड b आर नॉट इंक्लूडेड इन द गिवन पर्टिकुलर इंटरवल, इन द गिवन पर्टिकुलर इंटरवल। अगर ये a और b इंक्लूड हो जाए, अगर ये a और b इंक्लूड हो जाए तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। दिस इज ओपन इंटरवल रिप्रेजेंटेड बाय राउंड ब्रैकेट a b एंड इट्स इंप्लाइज ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन a एंड b, लिविंग a एंड b, a एंड b इंक्लूड नहीं होंगे। अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो दोनों तरफ से जो सर्कल्स है वो ओपन रहेंगे, इंप्लाइज a और b इंक्लूड नहीं है, सिर्फ ये डार्क पोर्शन इंक्लूड है। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो x सच दैट x लाइज बिटवीन a एंड b। लेकिन अगर हमें a और b भी इंक्लूड करने हो, अगर मुझे नंबर ऐसी लेनी है, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सेट है a x such that x lies between a and b but a and b included, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, and this is called closed interval, this is called closed interval। यानी closed interval itself represent the all the elements between a and b including a and b, a और b भी इंक्लूड होंगे। अगर मैं इसको, ये क्लोज इंटरवल पहला वाला था ओपन, ये इंटरवल कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल।
ठीक है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मान लो मेरे पास ये ए, ये मेरे पास बी, तो ए से बी का पूरा पोर्शन डार्क, और इसके अलावा जो ए और बी पर सर्कल होंगे वो भी डार्क। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास ये ए और बी इंक्लूडेड है, ए और बी इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो थर्ड टाइप ऑफ इंटरवल होते हैं वो सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन का मतलब वन साइड ओपन और वन साइड क्लोज्ड। ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो लेफ्ट क्लोज राइट ओपन या राइट क्लोज लेफ्ट ओपन। जैसे b इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूं x सच दैट x लाइज बिटवीन a एंड b, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट से ओपन रहेगा, तो लेफ्ट से तो हमारे पास ब्रैकेट रहेगा राउंड, और b की तरफ से क्लोज रहेगा यानी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, इधर से ओपन और इधर से क्लोज। देखिए ये ब्रैकेट अपने आप बताते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि a इंक्लूड नहीं है जबकि b इंक्लूड है। इसकी रोस्टर, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये है, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये रिप्रेजेंट करता है कि x b के इक्वल तो हो सकता है लेकिन a से बड़ा होगा, a के इक्वल नहीं हो सकता। इसकी दूसरी टाइप, अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, ये A और ये B, तो B की तरफ वाला सर्कल डार्क, यहां से हमारे पास डार्क और यहां से सर्कल ओपन, ठीक है। यानी A इज ओपन एंड B इज क्लोज। जो सेकंड टाइप इसी की है हमारे पास सेमी ओपन की, C। मान लीजिए मैं C इज इक्वल टू कहता हूं x सच दैट x लाइज बिटवीन A एंड B। अब देखिए क्या डिफरेंस है, x a के इक्वल हो सकता है लेकिन b के इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहूं तो a की तरफ से क्लोज होगा और b की तरफ से ओपन होगा, मतलब अब a इंक्लूड है और b इंक्लूड नहीं है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहूं, अगर मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये a है हमारे पास, ये b, अब के बाद b ओपन, a क्लोज्ड, ए क्लोज, और ये हमारे पास एरिया डार्क। इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडेड एंड ए इज इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट बट बी इज नॉट इंक्लूडेड। तो सबसेट्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। इससे क्या होता है कि हमारे पास सबसेट को, अगर वो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है तो रिप्रेजेंट करना आसान हो जाता है बजाय सारे एलिमेंट्स लिखने के। मान लीजिए मैं आपसे कोई सेट कहता हूं कि मेरे पास कोई सेट है, इसका फायदा क्या है हमारे पास, मैंने कहा कि यस आई हैव अ सेट, आई हैव अ सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x लाइज बिटवीन -10 टू +10, ठीक है। अब देखिए -10 से लेकर +10 तक 21 एलिमेंट्स हैं, 10 इधर 10 इधर और इंक्लूडिंग 0, 20 एलिमेंट्स को लिखना, यहाँ तो 20 है। अगर मैं इसको और बढ़ा दूं -100 टू +10, अब देखिए अब क्या होगा हमारे पास बहुत मुश्किल होगा अगर मैं सारे एलिमेंट्स को यहाँ रिप्रेजेंट करूं। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लाना चाहूं तो क्या होगा, मुझे पहले -100 से 0 तक के सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे और उसके बाद 0 से 10 तक के, यानी 111 एलिमेंट्स, जो कि लिखना बहुत ही टिपिकल है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरवल यूज करते हैं। पहले हम चेक करेंगे कि इंटरवल ओपन हो गया क्लोज्ड होगा, अगर साइन लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल है तो इंटरवल क्लोज, यानी अगर दोनों एंड पॉइंट्स सॉल्यूशन में इंक्लूड हैं तो सेट हमारे पास क्लोज होगा, तो अगर नहीं है तो ओपन होगा। क्लोज का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट -100 टू 10 एंड x बिलोंग्स टू r है, x बिलोंग्स टू r, तो इसने ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया पूरे सेट को। इस ब्रैकेट ने ही इस पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर दिया है, हमें सारे एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। इसी ने ये बता दिया है कि यस A इज द सेट व्हिच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन -100 टू 10 इंक्लूडिंग -110। तो इंटरवल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेट्स और सबसेट्स इन द सिंपलर फॉर्म। अगर हम बात करें यूनिवर्सल सेट की, अगर हम बात करें यूनिवर्सल सेट की, यूनिवर्सल सेट
देखिए मैंने क्या किया, मैंने 3 सेट लिए। मैंने A इज इक्वल टू सेट लिया 1 2, B इज इक्वल टू सेट लिया 1 2 3, 1 2 3 और 5, और C इज इक्वल टू सेट लिया 0 2 4 6 और 8। ठीक है, ये मेरे पास 3 सेट है। मैं कहता हूं कि एक ऐसा पेरेंट सेट बनाइए जिससे तीनों सेट जिसके सबसेट हों। एक ऐसा पेरेंट सेट बनाइए कि ये तीनों सेट उसके सबसेट हों। तो मैं क्या करूंगा, सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। मैंने एक नया सेट बनाया U, ठीक है, उसमें इनके सारे एलिमेंट बिना रिपीटिशन के 0 1 2 3 4 5 6 और 8। ठीक है, अब देखिए 1 2, ये रहे 1 2 1 2 3 5 1 2 3 5 0 2 4 6 8 सारे हैं। यानी ये तीनों इस एक सेट के सबसेट हैं। तो ऐसा एक पर्टिकुलर सेट जो डिफरेंट सेट का पेरेंट सेट हो या सुपर सेट हो, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यानी यूनिवर्सल सेट इज द सेट विच कंटेन्स मोर देन वन सबसेट। इसमें एक से ज्यादा सबसेट हो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, और इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रियल नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट है बाकी रियल नंबर के सारे सबसेट्स के लिए। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट का सेट यूनिवर्सल सेट है, इसके लिए सेट्स ऑफ वोवेल्स के लिए एंड सेट ऑफ कंसोनेंट्स के लिए। ठीक है, तो उनको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज द पेरेंटल सेट ऑफ द सबसेट्स, इज द पेरेंटल सेट्स ऑफ द सबसेट। अगर मैं कहता हूं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो नीचे जितने भी सबसेट हैं, सेट ऑफ इक्विलैटरल, सेट ऑफ आइसोस्केल्स, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ये सारे क्या हैं, सबसेट्स हैं। किसके, उस यूनिवर्सल सेट U के। यानी U क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि दिए गए सारे सबसेट कवर होते हों, जिसमें दिए गए सारे सबसेट कवर होते हों। हाँ, एक और टर्म आती है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की अगर हम बात करें, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर A सबसेट है B का, बट A इज नॉट इक्वल टू B, लेकिन A B के इक्वल नहीं है, तब हम कहते हैं A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और उस कंडीशन में B इज कॉल्ड, A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, A is called proper subset of B and B is called superset of A. B is called superset of A. यानी अगर A B का सबसेट तो हो लेकिन A B के इक्वल ना हो, यानी अगर हम किसी भी सेट के सारे सबसेट लिख रहे हैं तो अगर उसमें से हम उस पर्टिकुलर सबसेट को हटा दें जहां दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो जो सेट बनते हैं वो सारे प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है, वही 1 2, अगर मैं इसके सबसेट लिखूं, सबसेट, तो इसके सबसेट्स क्या है हमारे पास, 5 है, 1 है, 2 है और 1 2 है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रॉपर सबसेट्स की, दोनों में डिफरेंस समझना, प्रॉपर सबसेट्स की तो 5 है, 1 है और 2 है। 1 2 नहीं है, 1 2 नहीं है, क्यों, 1 2 क्या है, सेट के इक्वल है, और अगर वो सेट के इक्वल, प्रॉपर सबसेट की क्या डेफिनेशन है, सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर सबसेट 4 हैं तो प्रॉपर सबसेट 3 होते हैं। अगर सबसेट 2 टू द पावर n है, अगर सबसेट 2 टू द पावर n है तो प्रॉपर सबसेट 2 टू द पावर n माइनस 1 होते हैं। 1 कौन सा एक्सक्लूड हुआ, जहां दोनों आपस में इक्वल है, जहां A इज इक्वल टू B, यानी ये वाला नहीं होगा। कौन सा वाला, जहां दोनों के आपस में, मतलब खुद सेट, खुद जो पर्टिकुलर सेट है अगर हम उसको एक्सक्लूड कर दें तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्लियर है सभी को? व्हाट आर नल सेट्स? नल सेट्स विच हैव नो एलिमेंट, विच हैव नो एलिमेंट। तो फर्स्ट ऐसे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। क्या ओड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल हो सकती हैं? नहीं हो सकती। इसका मतलब यस, इट इज अ नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, नो इट इज नॉट अ नल। नल सेट नहीं है, क्यों नहीं है? सर क्योंकि इवन प्राइम नंबर्स होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक ही इवन प्राइम नंबर है, कौन सी, 2।
कौन सी है इवन प्राइम नंबर 2, लेकिन एक तो है और 5 नल सेट का मतलब क्या है, एक भी नहीं होनी चाहिए। सेकंड लिखा हुआ है सेट ऑफ इवन प्राइम, इसका मतलब इस सेट में एक एलिमेंट होगा कौन सा, 2, और अगर एक भी एलिमेंट है तो इट इज नॉट अ नल सेट। कौन सा सेट कहलाएगा ये, सिंगलटन सेट। दिस इज द सिंगलटन सेट, नॉट नल सेट। ऐसी थर्ड पार्ट x such that x is a natural number less than 5 है greater than 7 है, क्या पॉसिबल है? नो सर, क्या कोई ऐसी नंबर पॉसिबल है जो लेस देन 5 हो बट ग्रेटर देन 7 हो? कुछ नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, नल सेट है। ठीक है, नल सेट। y such that y is a point common to any two parallel lines, क्या किन्हीं दो पैरेलल लाइन पर कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है? नो सर, नहीं हो सकता, मतलब ये भी नल सेट है। Which of the following sets are finite, infinite, set of months of the year? नल सेट। फाइनाइट है बेटा, पूछा तो फाइनाइट इनफाइनाइट है। 1 2 3 एड सो ऑन, बताइए फाइनाइट है इनफाइनाइट है? फाइनाइट। इनफाइनाइट है, क्योंकि डैश 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 लगा हुआ है बी पार्ट में। देखिए लिखा हुआ है 1 2 3 डैश डैश डैश, ये डैश 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 ही बताता है कि ये सेट कैसा है, सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट है। ऐसे फिर 1 2 3 9900 सर फाइनाइट। फाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 इनफाइनाइट है, क्योंकि सारे पॉजिटिव इंटीजर इनफाइनाइट होंगे। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 99 फाइनाइट है, क्योंकि लेस देन 99 प्राइम नंबर्स को काउंट किया जा सकता है। अगेन फिर वही बताना है कि फाइनाइट है इनफाइनाइट है। सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इनफाइनाइट है। एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइन हो सकती हैं, समझ गए? और नीचे भी हो सकती हैं, इसका मतलब ये काउंट नहीं की जा सकती, इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट फाइनाइट है, 26 ही होते हैं, गिनती के 26। सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5 इनफाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ फाइनाइट है, काउंट किए जा सकते हैं। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन इनफाइनाइट है, क्योंकि ओरिजिन से इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं, जितने चाहे उतने सर्कल पास हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ए बी सी डी, बी डी सी बी ए इक्वल है या नहीं है? यस इक्वल है, क्योंकि एलिमेंट्स आर सेम, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है सेट पर। नेक्स्ट देखिए 4 8 12 16 4 8 16 18 अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। और जो इक्वल नहीं होते उनको हम नॉट इक्वल टू का साइन रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी। थर्ड पार्ट 2 4 6 8 10 और x such that even integer less than 10 बोलिए। इक्वल है दोनों, क्योंकि पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 से ही स्टार्ट होते हैं। फोर्थ देखिए x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और 10 15 20 25 a is not equal to b, मतलब करना क्या पता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, बताना है इक्वल है या नहीं है। a और 2 3 और b सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, बताइए। नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए a तो गिवन है क्या, -3 आएंगे सर। 2 3 नॉट इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू है सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का सॉल्यूशन क्या हुआ, -2 -3। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। x इज द वर्ड ऑफ द लेटर फॉलो और x इज द लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, इक्वल है, क्योंकि पहले वाले का जो सेट बनेगा FOLW, रिपीट तो हम करेंगे नहीं, और सेकंड वाले का भी FOLW, दोनों सेम है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, अपने आप कर लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे।
आगे बढ़िए। sir. एक्सरसाइज 1.35 दौड़ते हुए पहुंच गए 3 पे। Yes, sir. देखिए, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल इज अ सबसेट और नॉट सबसेट। देखिए, ये सिंबल सबसेट का है और ये सिंबल नॉट ए सबसेट का है। आपको बताना है कौन सा फिल होगा। 2 3 4 और 1 2 3 4 5 बताइए। सबसेट सबसेट है या नहीं है? 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 4 5। Yes, it is a subset because all the elements of first are also the element of second. फिर A B C B C D Not a नहीं है, ये A B C है और ये B C D है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, इसमें A नहीं है। क्या नहीं है? A नहीं है, इसलिए सबसेट नहीं है। A नहीं। थर्ड, X is a student of class 11th of your school और X is a student of your school। यस, सबसेट है क्योंकि जो 11th का स्टूडेंट होगा वो आपके स्कूल का तो होगा ही होगा। यस। फोर्थ, X such that X is circle in the plane, X such that X is circle in the same plane with radius 1। सबसेट नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे सर्कल रेडियस 1 के होंगे। फिर X is the triangle in a plane, X is the rectangle in a plane। Try my mic number. ट्राइंगल इज नॉट द सबसेट ऑफ रेक्टेंगल। फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल और ट्राइंगल 6 पार्ट। यस, इक्विलैटरल ट्राइंगल इज द सबसेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। 7th पार्ट, इवन नेचुरल नंबर और इंटीजर। बताइए, इंटीजर में इवन नेचुरल नंबर आएंगे या नहीं? यस, दिस इज अ सबसेट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। Examine whether the following statements true or false. AB is not a subset of BCA। False है क्योंकि सबसेट है। AE is the subset of X such that X is a vowel in English alphabet। सेकंड बताइए। True. True है। थर्ड, 1 2 3 is a subset of 1 3 5। False है क्योंकि इधर 2 नहीं है। False है। फोर्थ, A is a subset of ABC। True है। फिफ्थ बताइए, फिफ्थ, A belongs to ABC। फिफ्थ वाला बताइए। True, sir, true. ट्रू वाला क्या गलत है? फॉल्स। A belongs to ABC। फॉल्स है क्योंकि बिलोंग्स सेट नहीं करते हैं। बिलोंग्स सुनिए बिलोंग्स एलिमेंट करते हैं, सेट्स नहीं करते हैं। सेट्स क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। ये क्या होता है? अगर लिखा हुआ होता है ये फॉल्स है। ये क्या है? अगर लिखा हुआ था A belongs to ABC, यस इट इज ट्रू क्योंकि A एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग करते हैं, है ना। और सेट सब, ये क्या, अगर इसको ट्रू बनाना था तो ये सबसेट है। दिस इज अ सबसेट, नॉट बिलोंग्स टू। समझ गए दोनों में क्या अंतर है? ये सबसेट का साइन है, यानी इधर वाले का सेट होना जरूरी है। ये बिलोंग्स टू का साइन है, इधर सेट नहीं हो सकता, एलिमेंट हो सकता है। समझ गए दोनों में क्या डिफरेंस है? बिलोंग्स टू में एलिमेंट आएगा जबकि सबसेट में सेट आएगा। समझ गए? 6 देखिए, X such that X is a even natural number less than 6। तो इसका थर्ड पार्ट दोबारा बता दीजिए। 1 2 3 1 3 5। यस सर। तो ये कहाँ सबसेट बेटा बताओ? इसमें सर 2 1 3 इधर 2 नहीं है। 2 कहाँ है उधर? देखिए थर्ड पार्ट देखिए, ओके सर। इधर हमारे पास 1 2 3 है और इधर हमारे पास 1 3 5 है। इधर 2 नहीं है, सारे एलिमेंट नहीं है, इसलिए सबसेट नहीं हो सकता। समझ गए? अगर इधर 2 भी होता तो ये सबसेट होता। 1 और 3 तो है, 2 इधर नहीं है। और जबकि सबसेट की क्या डेफिनेशन है? ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी इन द सेकंड सेट। ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी इन द सेकंड सेट। 6 देखिए, X such that X is a even natural number less than 6
और x such that x is a natural number which divide 36, yes सबसेट है। क्यों नहीं, हाँ इवन का है, बिल्कुल ठीक है। 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और सभी 36 को डिवाइड करते हैं, ट्रू है। अब थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में वही उसने तुम्हें कंफ्यूज किया है। थर्ड वाला देखिए, सर 12 भी सर बोलिए इस वाले में 12 भी तो आएगा। किसमें? बाई लेस देन, अरे लेस देन 6 क्या बेटा, लेस देन 6 इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 बाई लेस देन 6 है। अच्छा ठीक है भाई, लेस देन 6 में देखिए 6 वाला है, सर बुक में मिसप्रिंट, हाँ ये हो सकता है। इवन नेचुरल लेस देन 6 क्या क्या हुई हमारे पास, 2, 4 और 6। और सेकंड सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर डिवाइड 36। ये क्या क्या हुई बताइए, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 और 36। अब बताइए सबसेट है नहीं है? Let this is A और let this is B. A is a subset of B. अब देखिए थर्ड वाले में वही कंफ्यूज किया है, लैंग्वेज को कंफ्यूज किया गया है थर्ड वाले में। ध्यान से देखते रहेंगे कहां बिलोंग्स टू आना है, कहां सेट आना है, कहां सबसेट आना है। क्वेश्चन नंबर 3, A इज इक्वल टू गिवन है 1, 2। देखिए 3, 4 पे अगेन ब्रैकेट है और 5 और तब सेट बनाया गया है। फर्स्ट पार्ट है 3, 4 ब्रैकेट इज अ सबसेट ऑफ ए। बताइए ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। क्यों फॉल्स क्यों है? सर फॉल्स। फॉल्स क्यों है? दूसरे को ब्रैकेट आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? सेट है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, सबसेट में और बिलोंग्स में। बिलोंग्स टू में एलिमेंट आते हैं और सबसेट में सेट्स आते हैं। कर लेंगे सारे पार्ट? अरे छोड़ दो। 4 राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, कर लेंगे आसानी से। फिफ्थ बताइए, हाउ मेनी एलिमेंट्स है P if A is equal to 5? फिफ्थ A is equal to 5 है, बताइए इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 to the power 0। 2 to the power 0 क्या होता है? 1 एलिमेंट होगा। कौन सा? 5 itself। अरे 5 तो होगा नहीं भाई, 5 का मतलब क्या है? 0 एलिमेंट। पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 2 to the power n और 2 to the power 0 क्या हो गया? 1, यानी 1 एलिमेंट होगा, नो कंफ्यूजन। पावर सेट में, इसने पावर सेट में पूछा है। पीए का मतलब पावर सेट, पीए का मतलब पावर सेट ऑफ ए। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ओपन और क्लोज इंटरवल में लिखना है। जहां इक्वल का साइन होगा वहां क्लोज इंटरवल, और जहां इनइक्वलिटी यानी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होगा वहां ओपन इंटरवल। जैसे फर्स्ट वाला है, क्वेश्चन नंबर देखिए 6। जैसे फर्स्ट वाला है x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x लाइज बिटवीन 4 and 6। इंटरवल में लिखना है, क्या लिखेंगे? 4 से ओपन और 6 से क्लोज। क्लियर? समझ गए? अरे समझ गए सभी? नहीं आएगा, समझ गए? -3 0 है तो हमें इसको लिखना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x लाइज बिटवीन -3 to 0। ओपन इंटरवल होगा तो इक्वल का साइन नहीं लगाना है, ओपन इंटरवल नहीं होगा तो इक्वल का साइन लगेगा। सेकंड वाले में से क्लोज इंटरवल है, इसी के सेकंड में क्लोज इंटरवल है 6, 12। तो क्या होगी सेट बिल्डर फॉर्म? x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x लाइज बिटवीन 6 and 12। ठीक है, क्या आएगा? लेस इक्वल आएगा। क्यों? इंटरवल क्लोज्ड है। 6 and 12 आर आल्सो द पार्ट ऑफ द सबसेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट बताइए जिसमें दोनों। बिल्कुल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। उसमें दोनों आ जाएंगे अपने आप ही। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
गिवन द सेट्स A135 B246 C which of the following may be considered as universal set बताना है। देखिए 3 सेट है आपके पास। 9 में A इज इक्वल टू है 135, B इज इक्वल टू है 246 और C इज इक्वल टू है 0 2 4 6 8। एक यूनिवर्सल सेट छांटना है जिसमें ये सारे हों। देखिए पहले वाला है 0 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता, क्यों? 8 नहीं है, 0 भी नहीं है और 8 भी नहीं, 0 तो 8 नहीं है। जीरो है। सेकंड 5 नहीं हो सकता। थर्ड 0 1 2 3 थर्ड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है नहीं यूनिवर्सल। 9 10 तक गया है। 8 9 10 यस दिस इज यूनिवर्सल सेट। क्यों? 1 3 5 यस इसमें है। बी ए भी सबसेट है यू का, बी भी सबसेट है यू का, सी भी सबसेट है किसका? यू का। इसका मतलब यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है? यस सर। दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में।